आप जो ये कह रहे हो अध्यात्म की तरफ अभय सिंह का जो झुकाव हुआ है, उसमें माँ बाप की गलतियों के कारण झुकाव उधर हुआ, ये कोई बात इसमें सच्चाई हमें नज़र नहीं आती। बचपन से आपने अभय सिंह को देखा है, तो बचपन से ही आपने देखा हो कि उसकी एक्टिविटीज़ किस प्रकार करी, किस प्रकार की शिक्षा रही है, किस प्रकार के संस्कार रही हैं, उसके बारे में बताया। अपने ही पेरेंट्स पर, अपने अभिभावकों पर आरोप लगा रहा है, परिजनों पर आरोप लगा रहा है, इसके बारे में कितनी सच्चाई है? झज्जर का अभय सिंह आइटन बाबा के नाम से इन दिनों प्रयागराज में सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पूरा देश उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। अध्यात्म की ओर जाने के पीछे कारण क्या है वो उनका बारीकी से जवाब भी देता है, लेकिन उसके इस सारे आरोपों में, क्योंकि परिजनों पर भी उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं, कितनी सच्चाई है, इन बातों को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। यहाँ के एक वरिष्ठ वकील हैं जो झज्जर जिले से पूर्व विधायक भी रहे हैं, अजीत सिंह कादियान जी, और इस परिवार के बिल्कुल नज़दीक रहे हैं। उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस प्रकार का आचरण व्यवहार परिवार का या उसका रहा है अभय सिंह का, इन बातों को हम जानेंगे कादियान साहब से। कादियान साहब, पूरी तरह से आपको पता है कि अभय सिंह इन दिनों प्रयागराज में अध्यात्म की ओर जाकर के पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपका इसके परिवार के साथ जुड़ाव रहा है, बचपन से ही जुड़ाव रहा है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं इस बारे में? मेरा इस परिवार के साथ लगभग पिछले 50 सालों से जुड़ाव है जी। 50 साल एक बहुत बड़ी समय की वो धारा है जी, और 50 साल से मेरा जुड़ाव रहा है इनकी तरफ साथ। तो आप जो ये कह रहे हो अध्यात्म की तरफ अभय सिंह का जो झुकाव हुआ है, उसमें माँ बाप की गलतियों के कारण झुकाव उधर हुआ, ये कोई बात इसमें सच्चाई हमें नज़र नहीं आती। कोई भी माँ बाप दुनिया में अपनी संतान का अहित नहीं चाहेगा, कितना ही निकृष्ट माँ बाप हों वो भी संतान का भला चाहते हैं। नहीं, आपने अभय सिंह को देखा है? अभय सिंह को बचपन से पैदा हुआ तब से, और 6 महीने 1 साल पहले तक देखा जब से यहाँ था ये झज्जर, और हर अवस्था में पैदा होने से अब तक ये जो वायरल हो गया वीडियो, तो मैं बिल्कुल एक तरह से पूरा ये सानिध्य में रहा हूँ, साथ रहे हैं और हर सुख दुख में उतार चढ़ाव में साथ रहे हैं। करण सिंह ग्रेवाल LLB करता था तब से मेरे साथ है, आर्य समाज का एक बहुत अच्छा ये वर्कर रहा है। आर्य युवक परिषद में हमने इनको साथ रखा। कादियान साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका जुड़ाव परिवार से रहा है। हाँ। बचपन से आपने अभय सिंह को देखा है, तो बचपन से ही आपने देखा हो कि उसकी एक्टिविटीज़ किस प्रकार करी, किस प्रकार की शिक्षा रही है, किस प्रकार के संस्कार रही हैं, उसके बारे में बताया। हाँ, बचपन से बहुत ये मेधावी छात्र रहा है, और इसकी बहन है बड़ी, वो भी मेधावी रहा है। दोनों अपने स्कूल में कॉलेज में जहाँ जहाँ ये पढ़े हैं, और प्रथम श्रेणी में रहे हैं, ये नहीं ऊपर वाली श्रेणी में रहे, मेधावी रहे हैं, और बहुत ही एक तरह से जो होनहार बच्चे हैं वो रहे हैं। जैसे शुरू में जो इसका पहला वीडियो आया, हाँ, उस समय इसने कुछ सच्चाई बताई। हाँ। इसने बताया कि उसका अध्यात्म के रास्ते पर जाने का उसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ। अब वो अपने ही पेरेंट्स पर, अपने अभिभावकों पर आरोप लगा रहा है, परिजनों पर आरोप लगा रहा है, इसके बारे में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। जी। माँ बाप के ऊपर दोषारोपण करना, जी, माँ बाप पर दोष लगा के अपना पीछा छुड़ाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ना ऐसा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के माँ बाप हैं। इनको भी मैं 50 साल से जानता हूँ, पिछले 50 साल से जी, और हर चीज़ों में साथ रहा हूँ। पहले 7 साल शुरू में आके वकालत करी भाई करण सिंह ने, वो मेरे साथ की है, और ये सामाजिक संस्थाओं में और भी संस्था के कामों में और पॉलिटिक्स में हर जगह हम साथ रहे हैं। अभय सिंह को आखिरी बार आपने कब देखा था? अभय सिंह को आखिरी बार लगभग 1 साल पहले मैंने देखा था। कुछ बात भी हुई थी? बात हुई थी मेरी, और पहले क्योंकि हम आपस में साथी हैं तो पूछते रहते भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सारा पता लगता रहता था हमें। ये सड़क पर घूमते हुए जा रहा था, हम पीछे से गए, गाड़ी में बैठा था मैं, और देखा कि अभय सिंह जा रहा है। मैं अभी बात करते हैं, लड़का ये पढ़ लिख के आ लिया, कनाडा वनाडा सब जगह रह के आ लिया, क्या कर रहा है आजकल, बात करते हैं। तो मैंने
10-5 मिनट बात की थी चलते चलते, सैर के लिए हम जा रहे थे, मैं आगे जा रहा था, ये फिर 5-7 मिनट बाद दूसरे उन बातों के दौरान कोई ऐसी बात आई थी? हाँ, उन बातों के दौरान तो ये आई थी। क्या आई थी? कि भाई आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान, इस तरह की झलक तो मुझे पूरी लगी थी कि भाई अध्यात्म में ज़्यादा रुचि है और सांसारिक कामों में, अपना घर बसाने में, सांसारिक काम करने में मुझे लगा कि झुकाव कम था। नहीं, इसके पिता कहते हैं कि उन्होंने इसको भिवानी में किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाया था और उस डॉक्टर के यहाँ ही उन डॉक्टर ने भी ये बताया था कि अध्यात्म की ओर ये जाना चाहता है। तो आपकी कभी करण सिंह जी से बात हुई है इस बारे में? करण सिंह जी से तो मेरी कम बात हुई है इस बारे में, क्योंकि हम बच्चों का वेलफेयर तो पूछते रहते थे, पर बच्चा आजकल कहाँ है, किस स्टेज में है, इस का गहराई से नहीं पता कर पाता था। ना आपस में डिस्कशन होती है, यही होती है कि भाई वहाँ पढ़ लिया, नौकरी लग गया, बम्बई चला गया, कनाडा चला गया, ये तो सब होती रहती थी। पर इसकी मानसिक स्टेज क्या है ये मुझे पिछले साल में खुद मिला, मैंने बात की तब पता लगा था कि भाई ये अध्यात्म की तरफ और आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ये सारी चीज़ें जो अध्यात्म से रिलेटेड हैं इनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। अब जैसे वीडियो आई हैं तो इस वीडियो के आने के बाद आपने करण सिंह जी संपर्क किया आपने इस बारे में? करण सिंह जी से मैंने संपर्क किया। हर माँ बाप बच्चे के संन्यास लेने पर जो उसमें एक तरह से नया जन्म मानते हैं, तो उस लिहाज से मैंने देखा तो वो आत्मिक या शारीरिक रूप से एक तरह से फील ही कर रहा था और वो ये मान रहा था कि ये तो एक दुर्घटना ही होगी। मैंने देखा है, बात की है मैंने, और यही कहा है कि भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो करते तो अपनी ही हैं, हम सुझाव तो दे सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ठीक है ना। तो हम ये कहें तो ये कर वो तो बात नहीं बनेगी, पर उसका रुझान देख के हम सलाह दे सकते हैं। वो शायद ये भी देंगे, हमें मिल गए तो हम भी देंगे। और आजकल जो कुंभ में हमारे साथी घूम रहे हैं, स्वामी आर्यवेश और उनकी सारी टीम, हम उनको भी कहेंगे कि भाई इसको ठीक लाइन पर यहाँ है तो इस लाइन में भी ठीक लाइन। करण सिंह जी ने आपसे कहा है कि कुछ इस विषय में उनकी मदद करें आप? करण सिंह जी ने अभी तक मदद तो नहीं मांगी है, पर मेरे एक आध साथी ने उनको सजेस्ट किया है कि भाई आप उनसे भी कहो, स्वामी आर्यवेश ये कुंभ मेलों में देश विदेश में घूमते रहते हैं और आर्य समाज के उच्चस्थ सन्यासी हैं। मुझे ऐसे पता लगा है कि करण सिंह जी ने जो आपके मिलने वाले हैं या उनके मिलने वाले हैं उनको ये कहा है कि वो भाई किसी इस वीडियो के आने से पहले कि वो साधु के वेश में जा करके उससे संपर्क करें और उससे जो उसको मना करके घर लाने का प्रयास करें। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये कहते तो रहते ही हैं कि भाई किसी तरह बच्चा ठीक लाइन पर आ जाए तो एक सांसारिक जो निभाव होते हैं वो हो जाएं, क्योंकि एक ही लड़का है और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता सांसारिक रहते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं जो वो कह रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं हो कि भाई सन्यासी होके ही हम अध्यात्म कर सकते हैं। नहीं, वो तो सीधे रूप से अपने माँ बाप पे सीधा दोषारोपण कर रहा है कि इसमें जो उन्होंने जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने मानसिक रूप से उसको परेशान किया है। उसने एक वीडियो में तो यहाँ तक कहा है कि वो जब घर जाता था तो उसके पिता घर से भाग जाते थे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, आत्महीनता का शिकार कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कोई भी समझदार या किसी भी तरह का आदमी हो सकता है। तो मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि अभी 5-7 दिन से जब से ये चला है प्रकरण तो बात ज़्यादा उभरी है। आत्महीनता के शिकार ही आदमी दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। आपो दीपो भव, अपना दीपक खुद ही बनना होता है आदमी को। माँ बाप का क्यों सहारा ले, माँ बाप का हम दोषारोपण क्यों करें? कई डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये बीमारी तो वो है जेनेटिक, तो हम वो बीमारी हमें भी हो जाए तो हम जेनेटिक कह के माँ बाप पर डाल देते हैं। माँ बाप का कतई दोष नहीं है। माँ बाप बिल्कुल दोनों भला चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं और एक सही ऊंचाई पर पहुँचे ये चाहते हैं। और अगली मैं आपको बताऊं शर्मा जी, प्रथम जी, कि ये सन्यास भी रहे, सन्यासी भी रहे, इस दिशा में भी चले तो भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि ये
कहीं अधोगति में जाए। माँ बाप फिर भी चाहते कि ऊंचाई पर पहुँचे, भले ही संन्यास इस पर पहुँचे, इस दिशा में पहुँचे। कभी माँ बाप बुरा नहीं चाहते। हमारे सामने कभी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि माँ बाप के कारण इसने ये बात करी है। ये खुद ही आत्महीनता के शिकार कहीं से हो गए। ठीक है, आज तक के माध्यम से यदि अभय सिंह के पास कोई बात आपकी तरफ से पहुंचे तो क्या संदेश देना चाहेंगे अभय सिंह को आप? अभय सिंह को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप पूरा ज्ञान लो, विश्व भ्रमण करो, धार्मिक उसमें बेशक ऊंचाई तक जाओ, पर एक सही दिशा में जाओ। और इसका कारण माँ बाप का किसी चुटपुट झगड़े के कारण इसका कारण ना माने, और वो बिल्कुल जहाँ भी रहे हम उनकी भलाई चाहते हैं और अच्छी दिशा में ऊंचाई तक पहुँचे। हम ये शुभकामना करते हैं कि वो सही वैज्ञानिक रूप से एरोस्पेस का वैज्ञानिक रहा है। वो तो एरोस्पेस एक बहुत बड़ी विज्ञान है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। बुद्धि तो है, प्रखर बुद्धि है। जो एरोस्पेस को समझ सकता है वो ज्ञान विज्ञान आत्मा परमात्मा ये भी उससे दूर नहीं हो सकती। तो उसमें खूब ऊंचाई पर जाए, ठीक रहे। घर बसाना चाहे तो हम तो कभी भी, हम माँ बाप के साथ ही हम भी चाहेंगे भाई बसा के घर अध्यात्म तो कभी भी कर लो, और ये रहते रहते भी कर लो। हम भी रहे हैं सामाजिक संस्थाओं में, हमने भी अध्यात्म देखा है, पढ़ा है। और इनके पिताजी भी MA LLB हैं, कोई कम नहीं है। अभय सिंह के परिवार से आपकी किस प्रकार की सिंपैथी है? मेरी सिंपैथी ये है कि भाई माँ बाप को दुखी ना करें, उनकी आत्मा को ठेस ना पहुँचे, उन पर दोषारोपण ना करें, और कोई कमी उनमें या आत्महीनता किसी कारण से आ गई है तो स्वयं का सुधार करें, अपनी आत्मा में झाँकें, अपने भीतर झाँकें। और माँ बाप का तो ईश्वर के बाद पहला स्थान माँ बाप का ही है, और उनको अब भी इनको आदर करना चाहिए। और ऐसी बातें जो वो कह रहे हैं कि झगड़े पगड़े किसके नहीं होते, प्रथम जी सबके होते हैं झगड़े। कोई घर ऐसा नहीं है, कोई माँ बाप ऐसा नहीं, चुटपुट तो सबकी हो जाती हैं। इनको संतान ये ले कि नहीं तुम तो लड़ पड़े तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी। कभी मुझे कहीं घूमते फिरते मिले तो मैं ये सलाह भी दूंगा। हालांकि हम ये मानते हैं कि भाई अच्छी ऊंचाई पाई है, समझा है, साहित्य है, भ्रमण किया है, और भ्रमण करने से जो ज्ञान होता है वो भी एक है, अच्छी बात है ये। और हर चीज़ की सच्चाई में जा कर के समाज में एक ऐसी दिशा दें ताकि माँ बाप को भी फ़ख्र हो कि सन्यासी बन के भी एक सही लाइन पर रहा, और सन्यासी बन के भी धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ, नशा। अब नशा हम उसका देखते हैं तो मुझे बड़ा फील होता है। मुझे आपको लगता है वो नशा भी कर रहा है? अरे हाथ में सिगरेट देखी है मैंने अभी इन्हीं यूट्यूब पर। आप प्रथम जी बताओ, मैं इतना जुड़ा हुआ हूँ इस परिवार से कि मैंने कल सारा दिन और आधी रात तक सारी वीडियो देखी है उसकी, जितनी आई ये वायरल होगी। तो उसमें मुझे ये पता लगा कि सिगरेट हाथ में है। पिताजी ने भी बताई थी भाई बीड़ी भी पी लेता था, लुक के पीता था। तो सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, दारू भी खुद की है, खुद की सुनी हुई कह रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि इस लाइन पर भी होगा। तो ये बातें कहाँ का बाबा जी हुआ, क्या ये 18 हुआ जो नशे करके बात करते, क्या हुआ बताओ। हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ है इस बात के। कभी इनके माँ बाप ने भी नहीं चाहा। करण सिंह ने भी कभी एक आध बार कोई बीड़ी सिगरेट पी होगी तो कति छोड़ रखी, कभी नहीं पी इन्होंने, कभी नहीं। जब माँ बाप नशे से दूर हैं और बच्चा नशा करता है और फिर कहे माँ बाप का दोष, क्या बात हुई है? देखना चाहिए हैं, अपने आप में झांकना चाहिए, भीतर जाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और यदि गलती से ये बातें किसी कारण से निकल गई तो आगे के लिए इनको सुधारना चाहिए। कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए अपने बुजुर्गों पर, अपने बड़ों पर, अपने पेरेंट्स पर और अपने भला चाहने वालों पर। तो ये थे पूर्व विधायक चौधरी अजीत सिंह कादियान जी, जो इनका जुड़ाव अभय सिंह के परिवार के साथ बचपन से रहा है। वो अभय सिंह को एक
बुजुर्ग होने के नाते एक संदेश भी देना चाहते हैं कि चलो उन्होंने एक संन्यास की राह पकड़ ली है, लेकिन वो अपने आप को पहचाने, आत्मचिंतन करें, अभिभावकों पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने माता पिता पर दोषारोपण करने की बजाय स्वयं चिंतन करें। उसके बाद ही वो जो है समाज को दिशा भी दे सकते हैं, नई दिशा भी दे सकते हैं, समाज को जागरूक भी कर सकते हैं। और सीधे रूप से कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने यूट्यूब में देखा है कि वो नशे पते के भी नशे की तरफ भी जाने लग गए हैं, तो इस नशे से यदि दूर रहे, क्योंकि उनका परिवार एक आर्य समाजी परिवार रहा है और उसको इस नशे से जो है निश्चित रूप से जो है वो दूर रहना चाहिए।